गाय एक सांस्कृतिक विरासत है भारत की बड़ी आबादी गाय में आस्था रखती है, उसे माता मानती है। उसका सम्मान अल्पसंख्यक समुदाय को करना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि आप अमेरिका और अरब कंट्री में जो गाय खाते हैं तो उनसे आप गले मिलते हो और हमसे जो है नफरत करते हो, तो इसलिए हम गाय से हमारी कोई मोहब्बत नहीं है। भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने, इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद ओनली संवाद। जो भारत के संविधान है, सबका साथ सबका विकास, आपने जो मुद्दा दिया, नारा दिया, उस नारे पर कायम रहिए। ये भारत हम सबका है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि हमें संवाद स्थापित करने चाहिए सरकार से, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, इंटरफेथ डायलॉग, सबको बढ़ावा दिया जाए, नफरत को मात दे दिया जाए, क्योंकि नफरत और अशांति विकास के लिए बाधा है और माइनॉरिटी के लिए चिंता का विषय सदैव बना रहा है। हम सरकारों से भी जो दूरियां बनाई जा रही है कथित तौर पर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, हम उसको भी पाटना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता हमारा मुद्दा ना हो। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार से बड़े समाज के सहभागिता, उनके विकास, उनकी उन्नति, तरक्की के लिए सरकार से भी बात का रास्ता निकाला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि लगातार प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों से, उनके अगुवा से मिलने, बैठने डायलॉग करने का कार्यक्रम चलाते रहेंगे, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पाटा जा सके। ये मुख्य मुद्दा हमारा। लेकिन यहाँ पे अभी एक गाय से मुतालिक बात की गई, गाय को भारत रत्न देने। गाय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भारत में रही हैं। स्वतंत्र भारत से पहले राजाओं, महाराजाओं, बाबरनामा, आईने अकबरी इत्यादि सब में इसका जिक्र आता है। गाय एक सांस्कृतिक विरासत है भारत की बड़ी आबादी गाय में आस्था रखती है, उसे माता मानती है। उसका सम्मान अल्पसंख्यक समुदाय को करना चाहिए। तो आप भी भारत रत्न देने की मांग से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इस भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें अपने उन सभी बड़े भाइयों के सम्मान में एक ये भी आवाज़ लगा दिया हमने। ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो मांग कर ही रहे हैं हम लोग। साथ में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए। तो ये बोर्ड तो बना हुआ था, आपको क्यों जरूरत पड़ गई नया बोर्ड बनाने की? देखिए, ये पर कुदरत का निज़ाम है कि वक्त और हालात को देखकर हमेशा नई नई चीज़ें होती रहती हैं। ट्रेनें चल रही थी, फिर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, फिर राजधानी चलाई गई, फिर वो वंदे भारत और फिर कितने भारत और सब चल रहे हैं नए नए। तो जब तमाम चीज़ें नई हो सकती हैं तो तंजीम भी हो सकता है उनका स्पीड कम होगा। समाज को ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी की ज़रूरत है, जल्दी से पहुँचें। उनकी स्पीड ऐसी है कि 4 दशक में वो सरकार तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वो सरकार का विरोध करते करते पूरा एनर्जी लगा दिए। हम लोग चाहते हैं नहीं, तो हमारी अपडेटेड वर्जन है और इंशाल्लाह मुल्क की नई पीढ़ी जिस चीज़ को चाहती है उस पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। नई पीढ़ी जिस तरह के संगठन की इच्छा रखती है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी वक्फ वाली प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वॉल्व रहेगा? नहीं, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है हमारा, पूरे माने पैन इंडिया काम है। हम भारतीय समाज के सभी, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, जहाँ जहाँ की जैसी जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बेहतर क्या हो सकता है समाज हित में, राष्ट्र हित में, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, सकारात्मक प्रयास। समस्या आपको गाय लग रही है ना सबसे बड़ी समस्या? नहीं, कई समस्याएं, उसमें एक ये भी है। समस्या नहीं, मतलब एक बात, मस्जिद मदरसों में बिल्डोजर चल रहा है, वो समस्या नजर उस पर भी डायलॉग की ज़रूरत है। विरोध समस्या का समाधान नहीं है और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है।
भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने, इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद ओनली संवाद, बात समझ रहे हैं ना। सबसे बात, नफरत को मात, इस थीम के साथ आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ था। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुना आपने, राष्ट्रीय महासचिव साहब का संबोधन सुना। शॉर्ट में, संक्षेप में यही है कि हमको सबसे बात का रास्ता खोलना है, दरवाजे खोल कर रखने हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं। कोई संघ से जुड़े हो, चाहे बजरंग दल से जुड़े हो, चाहे किसी संगठन से जुड़े हो, हम सबसे बात करेंगे। जो गलतफहमियां उनके अंदर, हम उनको दूर करना चाहते हैं, हम उनके नजदीक आना चाहते हैं और सब मिलकर इस देश के निर्माण में, इस देश के तरक्की और विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये कहा जाता है कि यदि मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमेशा संविधान के सामने खड़ा होता है, क्या ये आप मानते हैं? संविधान के सामने या संविधान के साथ? कहा जाता है सामने, मतलब इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट। अच्छा, तो मैं देखिए, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ। आप सब पत्रकार हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी वक्ता स्वतंत्र ही हूँ। कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। करना क्या है, होना क्या चाहिए, ज़रूरत क्या चीज़ें हैं, छूट क्या गई, चूक कहाँ हुआ, हम इस पर अब बहस कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, तो फिर हमारा सालों साल गुजर जाएगा, पूरा समय चला जाएगा इसी में, तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया। नहीं, कहाँ कहाँ चूक हुई है पिछले दिनों, हम उस चूक को, जो वैक्यूम है दोनों कम्युनिटी के बीच, जो गैप है दोनों कम्युनिटी के बीच, हालांकि और कम्युनिटी से भी हम बात करना चाहते हैं, हम सिखों से भी बात करेंगे, बौद्धिस्टों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी कम्युनिटी का बड़ा जिक्र होता है और पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल भी होता है। तो हम इन दो कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसको पाटने के लिए स्पेशली काम होगा इसमें। और बाकी संगठन समझे और सरकार समझे, संविधान का विरोध जो करेगा सरकार उससे निपटेगी, हमें उस पर नहीं, बात हुई ही नहीं अभी। सब सुनने को तैयार है, ये भारत है, यहाँ सब बात करने के लिए तैयार हैं, बात की नहीं गई है। बात जब की जाएगी सब सुनेंगे। आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में बात होती है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ हमारा ख़ास मुद्दा यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 साल पूरे हो गए और इन्होंने 12 साल से पहले जो नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास, तो जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाया, हम भी उसके मानते हैं। और आप बिल्कुल रामराज बनाइए, इस भारत को रामराज में चलाइए। हम बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन असल रामराज क्या है उसको भी समझना ज़रूरी है। जो सबका साथ सबका विकास का जो आपने मुद्दा लिया, लेकिन कुछ लोगों के छेड़खानी की वजह से वो बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ना नहीं है, भारत में हम लोग भी हिस्सेदार हैं, तो इसलिए सब मिलके एक अच्छा माहौल बनाए। इसलिए एक बातचीत के ज़रिए एक बेहतर से माहौल बनाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से हम समझाने के लिए निकलेंगे। और इसी में तो हम लोग कहते हैं कि आप अमेरिका और अरब कंट्री में जो गाय खाते हैं तो उनसे आप गले मिलते हो और हमसे जो है नफ़रत करते हो। तो इसलिए हम गाय से हमारी कोई मोहब्बत नहीं है। आप बिल्कुल आप गाय से मानते हैं, माता मानते हैं, तो हम भारत रत्न के लिए हम डिमांड करते हैं। अगर आपको सही बिल्कुल आप पकड़बंदी के साथ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भारत रत्न दीजिए। और आपके हिसाब से रामराज कैसा होना चाहिए जिसकी कल्पना मोदी जी कराते हैं? मोदी जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, और जो सबका साथ सबका विकास है और इसके अंदर सब खुश रहे, सब शांतिपूर्वक रहे और सबकी भलाई हो, तो यही तो भारत है। भारत की खूबसूरती वही तो है। तो सबकी भलाई के लिए आप जो नारा दिए उस नारे पर आप कायम रहिए, बस कुछ नहीं, और कुछ करने का नहीं है। ये भी उठता है कि भाई जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं तो फिर यूसीसी कैसे लागू होगा? इसमें मोदी साहब या हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इन्होंने कोई मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो बोलते हैं वो कुछ छेड़खानी करने के लिए वो गलत प्रचार कर रहे हैं। या तो राम को भी बदनाम कर रहे हैं और बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं और आरएसएस को भी बदनाम कर रहे हैं। आरएसएस जो बना है वो प्रेम
यानी उनका जो प्रचार है उस प्रचार के लिए जो हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, उनको अपनी भगवत गीता सिखाने के लिए और भक्ति के लिए बना है, गड़बड़ के लिए थोड़ी बना है। तो इसको गलत कुछ लोगों ने गलत अंदाज में ले गए। सर इसका जिक्र नहीं कर रही मैं सीधी बात है, मैं यूसीसी के जिक्र करने जा रहे हैं सर, हम यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर आप तो यही तो कह रहे हैं ना हम, जो भारत के संविधान है, सबका साथ सबका विकास, आपने जो मुद्दा दिया, नारा दिया, उस नारे पर कायम रहिए। ये भारत हम सबका है, इस भारत की अभ्युन्नति के लिए हम सब खड़े हैं। और आप इस मामले को रोड पर धरना, चौक, तमाम चीज़ें नहीं, आंदोलन करना नहीं है, हमें शांतिपूर्वक तरीके से, मोहब्बत के तरीके से, जो हमें सूफ़ी संतों ने जो तरीका हमें बताया है, मोहब्बत को बांटा जाए। और इसी मोहब्बत के साथ आप आग बरसाते रहो, हम पानी छिड़कते रहेंगे, और मोहब्बत के साथ हम सामने बढ़ेंगे और इस पैगाम को गली गली, कूचे कूचे भारत के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपने आग बरसाने का जिक्र किया, ये आग बरसा कौन? कोई बरसा रहा है, छेड़खानी करने वाला हर कौम में है। छेड़खानी करने वाला चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन छेड़खानी करने वाला हर जगह है। तो आग बरसाने वाला बरसाने, तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ पानी के टैंकर लेके चलना है, पानी बरसाते, पानी छिड़कते जाना है और उस आग को बुझाना है, बल्कि आग को भड़काना नहीं है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया काम कर रहा है। आप लोगों के साथ क्या वो मुस्लिम संगठन भी है, जैसे कि मान लीजिए AIMIM, ऐसे नेता, ओवैसी साहब भी आप लोगों के साथ है? सब हमारे साथ मुस्लिम MIM के लीडर, उनके लीडर, ये हमें कोई नहीं चाहिए, हमें कोई उससे मतलब ही नहीं है। वो खुद को मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ना, ओवैसी साहब। कहने दो, यहाँ बैठे हैं सबके अपने अपने जगह पर सब लीडर हैं, सब अपने अपने वक्त के संस्था के सब भी जो है बादशाह है, उनकी बादशाही उनके साथ, और सब बने हैं लीडर, उनके साथ उनका मामला रहेगा। और इसमें उनके ज़रिए से हम लोग लीडर थोड़ी बने हैं, हमको उन्होंने थोड़ी बनाया लीडर। वो तो कहते हैं ना कि हम तो मसीहा हैं पूरे एक कौम के। कहने दो भाई, कोई भी कहने से क्या मतलब है? जिसको मन में जो आया वो कहने दो, कहने से कोई कुछ नहीं होता। लगता है कि वो मसीहा नहीं, हम उनके अंदाज में उनको कहने दो भाई, किसके ज़बान पे रोक ठोक थोड़ी करना है। संविधान ये भी तो बताता है कि आज़ादी है, ज़बान की भी आज़ादी है, तो बोलने दो, जिनको जो मन में आए वो बोलने दो। आपको क्या लगता है इसका उद्देश्य क्या है? इस संगठन का उद्देश्य क्या है? जो आप भाईचारगी, मोहब्बत का पैगाम, और हम नफ़रत करने वालों को मोहब्बत की मिठाई बांटेंगे। की मिठाई बस तुम नफ़रत करते जाओ, हम मोहब्बत बांटते जाएंगे। ठीक।